क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अब ये किसके बराबर है? एक वर्ग के परिमाप। अगर मान लें वर्ग की जो भुजा है वो a है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग 4a। तो 2πr ये बराबर है 4a के। ठीक है, यहाँ से आप लोग a का मान निकाल सकते हैं। काट देंगे, 2 बार जाएगा, a का मान आ जाएगा πr/2। पूछा गया है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² और वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा आपने माना है a तो a का स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का क्षेत्रफल a²। a का मान आप लोगों ने निकाल लिया है, तो ऊपर πr², a बराबर आप लोगों ने निकाला है πr/2, तो नीचे हो जाएगा πr/2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऊपर है आपका πr², नीचे आपका आ जाएगा पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, r² से कट जाएगा, एक पाई से कटेगा, यानी ये आएगा आपका 1/π/4। ठीक है, यानी ये आएगा आपका 4/π और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4 × 7/22। ठीक है, 2 से काट देंगे, 11, यहाँ पे 2 बार जाएगा, यानी ये आएगा 14/11। ठीक है, और यही आपका आएगा अनुपात 14:11। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा? 14:11। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं। मूलतः उसके पास कितने सेब थे? यानी उसके पास पहले कितने सेब थे? तो मान लीजिए उसके पास 100% सेब थे। ठीक है, 100%। अब इसमें से 40% जो है बेच देता है। जब 40% बेच देगा तो कितना बचेगा? 60% जो है बचेगा सेब। अब यहाँ पे बचे हुए सेब की संख्या दी गई है 420, यानी 60%, इसका मान क्या है? 420 के बराबर। 60% बराबर 420, यहाँ से काट देंगे तो 1% का मान आएगा 7, तो 100% इसका मान क्या आएगा? 700। तो उसके पास पहले कितने सेब थे? 700। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दो संख्याएं रेशो में दी गई हों, मान लीजिए a/b और HCF दिया गया हो h, ठीक है, HCF भी दिया गया हो दोनों का h, तो आप लोग संख्याएं कैसे निकालेंगे? पहली संख्या a × h हो जाएगी और दूसरी संख्या b × h, ऐसे निकालेंगे आप लोग संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों संख्याओं का रेशियो दिया गया है और महत्तम समापवर्तक दिया गया है 16। ठीक है, तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे? 16 × 11, और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 16 × 4। तो 11 × 16 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 176, और 16 × 4 ये आएगा आपका 64। ठीक है, तो देखिए 176 + 64, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा गया है, ये आएगा आपका 240 के बराबर। दूसरा ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, एक 3 अंकी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 9वें भाग से 162 अधिक है, 3 अंकी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए 3 अंकी संख्या जो है वो मान लीजिए x है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है? 3 अंकी संख्या का 1/3 ये किसके बराबर है? उसी संख्या के 9वें भाग से 162 अधिक है, तो यानी यहाँ पे 162 जोड़ देंगे तो ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं x/3 - x/9 बराबर 162, ये कहा गया है क्वेश्चन के अनुसार। अब इसी को आप लोगों को हल करना है, x का मान निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x/3 - x/9 बराबर 162 है। ठीक है, ये आएगा 3x - x/9 बराबर 162, 2x बराबर 162 × 9। ठीक है, 2 से काट देंगे 81,
x का मान आएगा 729, संख्या निकल गई 729। ठीक है, 3 अंक की संख्या आप लोगों ने निकाल लिया, क्या आया है आपका 729। लेकिन पूछा गया है संख्या के अंकों का योग, यानी 7 + 2 + 9, क्या आएगा आपका 18। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, 2,50,000 रुपये पर त्रैमासिक रूप से संयोजित 16% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्रैमासिक रूप से यानी ब्याज तिमाही रूप से लगी हुई है। यहाँ पे जो ब्याज है वो तिमाही रूप से है, तो क्या करेंगे, टाइम में 4 से गुणा करेंगे और रेट में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम कितना है, 9 महीने। टाइम दिया गया है 9 महीने यानी 9/12 वर्ष। ठीक है, 9/12 वर्ष। तो क्या करेंगे, 9/12 गुणे 4 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3। टाइम आपका आएगा 3 वर्ष। ठीक है, रेट देखिए आपका क्या है 16%, इसमें 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा 4%। तो अब देखिए टाइम 3 वर्ष, रेट 4%। ए का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या होता है, P 1 + R/100, यहाँ पे T होता है। तो यहाँ पे 2,50,000, 1 + 4/100, रेट 4 है और T आपका आया है 3। ठीक है, यहाँ पे ए का मान निकालेंगे, ये आएगा आपका 2,81,216। ठीक है, अब आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, A - P। ठीक है, क्या हो जाएगा 2,81,216 माइनस 2,50,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 31,216। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा आपका 31,216 रुपये। तो ये थे 5 प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आगे भी आने की उम्मीद है। अगर आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर